इन साथियों, तो कुछ भाई ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। एक कमेंट तो इस तरीके से आया कि भाई भैया क्या नाम, हम जेटीसी से हम एक दिन की छुट्टी लेकर आ गए और अब हमें आगे की पढ़ाई करनी है और हमने अपना मेडिकल लगा दिया है, ठीक है, तो क्या कोई कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भैया अगर हम आरटीसी में मतलब गैरहाजिर हो जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं, आप सभी को दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग आरटीसी से भाई गैरहाजिर हो गए, मतलब एक दिन की छुट्टी लिए गैरहाजिर हो गए मेडिकल, तो पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है। तो देखो, आपकी अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, आप सभी जानते हैं कि जो आपकी नौकरी है, जो आपकी जॉब है, ये 2 साल तक मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। 2 साल तक ये टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये इसीलिए होता है कि अगर कोई भगे तो उस पर कार्रवाई की जा सके। तो आपके जो ज़िले के कप्तान साहब हैं, जिस ज़िले से आप जेटीसी आरटीसी कर रहे हैं, उस ज़िले के जो कप्तान साहब हैं, उनके हाथ में अगर वो चाहेंगे तो आपको भाई बर्खास्त भी करा सकते हैं। क्योंकि अभी आपने मतलब नौकरी अभी शुरू नहीं की। क्योंकि सारी चीज़ें अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हुई हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसमें भूल हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि इसकी भी एक टाइम लिमिट है, मान लो अभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो 2 4 5 महीने 6 महीने का तो आप टाइम लेंगे। और आप ऐसे इतने दिन तक भाई गैरहाजिर नहीं रह सकते कि मतलब ये तो एक उस तरह से ही हो गया कि मतलब आप एग्जाम की तैयारी करके फिर नौकरी ज्वाइन कर ले। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर इतना ईजी चीज़ें होने लगी तो हर व्यक्ति यही सब करने लगेगा, ठीक है। तो कार्रवाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई आपकी जॉब भी जा सकती है, यानी आपको जो है बर्खास्त भी किया जा सकता है। ऐसा सेक्शन उसमें बताया गया है, ठीक है। पुलिस अधिनियम में ये सब चीज़ें हैं और इस तरह की कार्रवाई लोगों पर होती भी हैं, ठीक है। तो जो लोग हैं वो, अगर आप लोग इसी तरीके से कर रहे हैं तो एक मतलब मान के चलिए, अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि मुझ पर कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर आप पे ये कार्रवाई होगी, लेकिन जरूर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो आप इस बात को भी अपने दिमाग में सेट रख के चलिए कि ये कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। जो लोग आरटीसी में, देखो, आप लोगों को ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड लग रही होगी, चीज़ें थोड़ी बदलने में मतलब समय लगता है। धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और एक और होती है परिस्थिति, होती है इंसान की। तो परिस्थिति में ढलने में थोड़ा समय लगता है। अब धीरे धीरे आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको यहीं मन लगने लगेगा, आपको घर जाने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है। तो जो लोग आरटीसी को लेकर अभी भयभीत है कि भैया मन नहीं लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे चीज़ें सब चीज़ हो जाएंगी ठीक। परेशान आपको होना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएंगी। और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो इस मतलब अपने ये चीज़ अपने दिमाग में सेट रखें कि हम पे मतलब हमारी नौकरी भी जा सकती है। ये बात सही है कि बर्खास्तगी भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर आप लगभग मान लो 10 दिन गैरहाजिर हैं, 20 दिन तो कोई नहीं। अगर आप लंबे समय तक गैरहाजिर हो रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता में आएगा। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, वो अपने रिस्क पर करें। मतलब ये चीज़ अपने दिमाग में रखें। मान लो बाद में कोई चीज़ें इस तरह की हो, या किसी ने मिसगाइड कर दिया हो कि भाई तुम ट्रेनिंग में गैरहाजिर हो जाओ, तैयारी करो, फिर 1 2 साल बाद चले जाना। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट बैच में जाना हमें, मतलब जो आरटीसी के लिए नया बैच बनेगा हम तो उसमें जाएंगे। तो ये सब आपके हाथ में नहीं है भाई। इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, इतनी ईजी नहीं होती चीज़ें कि भाई आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मतलब अगर आप दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि कल को अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनेगी तो फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा स्टेप उठा रहे हैं तो मतलब कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी कार्रवाई, लेकिन हाँ, कार्रवाई ज़रूर हो सकती है भाई, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए। जो ये डाउट था, मैं समझता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर होगा। क्योंकि प्रॉपर देखो, आप सभी जानते हैं कि आपकी जो जिस ज़िले में भी आपकी जेटीसी आरटी चल रही है, तो वहाँ के कप्तान साहब के द्वारा मतलब चीज़ें हैं। वहाँ के कप्तान साहब अगर उनका मन हुआ तो आपको रिवार्ड लीव जल्दी दे देंगे। उनका मन हुआ तो मतलब आपको छुट्टी पे, जैसे होली दीपावली पे आपके घर भेज देंगे। तो ये सब कप्तान साहब के स्तर की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी आप खुद देखेंगे जब दीपावली आएगी, बहुत सारी जगह, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी मिल जाएगी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये सब उस ज़िले की स्थिति के हिसाब से, कप्तान साहब की मूड के हिसाब से चीज़ें होंगी भाई, ठीक है। जय हिंद।